जी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, ये तो अंगड़ाई है। आज का धरे अपने मन में खोट तना, हमको भी दे दो, हमने सुई दई वोट, अरे हमके ज्वाइनिंग दे दो। 1250 में हमारे घर का खर्च तो नहीं चलने वाला। मुख्यमंत्री जी के घर का चल जाता हो तो नहीं कह सकते। हमारे धूप में बैठते हुए देखा, बरसात में भी बैठते हुए देखा और कड़कड़ाती ठंड में भी मैं इनको देखा। अपने बच्चों के साथ कई महिलाएं थी, लाडली बहनें थी जो यहाँ पर लगातार डटी हुई थी। लेकिन नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। लंबे समय से अपनी नियुक्ति को लेकर भाजपा सरकार से गुजारिश कर रहे शिक्षकों ने एक बार फिर सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के चयनित शिक्षक पिछले 6 सालों से अपनी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहां आज शिक्षक दिवस के अवसर पर वेटिंग शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। वेटिंग शिक्षकों ने नारेबाजी कर जल्द नियुक्ति की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कई महिला उम्मीदवार अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर पहुंची, जो काफी हताश और दुखी नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। मैं अभी डीपीआई के सामने खड़ा हूँ। आज शिक्षक दिवस है। इतना महत्वपूर्ण दिन है जो शिक्षक बच्चों के और तमाम ऐसे जो लोग हैं उनके जीवन में प्रकाश डालता है, लेकिन उन शिक्षकों का भविष्य खुद अंधकार में है और आज वो सड़क पर उतरने को मजबूर है। पूरा मामला यूँ है कि 2018 में भर्ती चयनित शिक्षकों के लिए ये भर्ती परीक्षा निकली थी। काफ़ी लोग उत्तीर्ण हुए, लेकिन आज तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है और लगातार ये लोग यही डीपीआई के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तो वही रही, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन समस्याएं इनकी जस की तस हैं। मैं इस इनके प्रदर्शन को लगातार कवरेज करते आ रहा हूं। मैंने इनको यहाँ धूप में बैठते हुए देखा, बरसात में भी बैठते हुए देखा और कड़कड़ाती ठंड में भी मैं इनको देखा। अपने बच्चों के साथ कई महिलाएं थी, लाडली बहनें थी जो यहाँ पर लगातार डटी हुई थी, लेकिन इनकी मांग जो है लगातार जारी है। कोई भी इनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रहा है, लिहाजा ये लोग परेशान होकर एक बार फिर आंदोलन का रुख कर चुके हैं। इस बार जानते हैं कि इनकी रणनीति क्या है और किन किन मुद्दों को लेकर फिर से आए हैं, सरकार से क्या कुछ इनकी वार्ता हुई है। आप लोग लगातार सड़क पर उतरकर अपनी मांगों के लिए कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरी हो, तो क्या कुछ आपकी मांगे हैं? वही मांगे हैं या कुछ बदलाव हुआ है? हमारी मांगे वही है, जस की तस बनी हुई है, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। पिछले 2 वर्षों से यहाँ टेंट लगाकर हम डीपीआई के सामने पड़े रहे, आंधी धूप बरसात सर्दी, लेकिन कभी इस भर्ती का संज्ञान नहीं लिया गया, ना अभ्यर्थी से पूछा गया। सैकड़ों बार ज्ञापन आवेदन निवेदन हो चुके, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। ये स्कूल शिक्षा विभाग की जानकारी है जिसमें स्पष्ट लिखा है 23/1/2023 की आरटीआई की जानकारी, जिसमें लिखा है कि आपके 2237 पद रिक्त हैं और 5935 पद रिक्त हैं। तो ये पद रिक्त क्यों है? ये शेष क्यों बचे? इनको बचाया क्यों? जब अभ्यर्थी मौजूद है तो आप पद बचा के कहाँ ले जाओगे? किसको नौकरी देना चाहते हो? अच्छा, कुल मिलाकर ये जो आपने आरटीआई निकाली, पद तो इनके पास है लेकिन भरना नहीं चाह रहे हैं, तो वजह क्या है? आपको क्या लगता है? इन पदों का बजट भी स्वीकृत हो गया। अब ये अधिकारी की सरासर लापरवाही है या तानाशाही कह सकते हैं। ना ये अधिकारी कोर्ट में जवाब देने को तैयार है, कोर्ट में भी हजारों केस लगे हुए। अच्छा, मामला न्यायालय में भी चल रहा है? न्यायालय में पेंडिंग मामले, लेकिन सरकारी वकील कोर्ट में जवाब देने को शायद बाध्य नहीं है या कोर्ट कानून को ये कुछ समझते नहीं। 2018 में ये भर्ती निकली, ये 24 चल रहा है, अभी कुछ दिनों बाद ये 24 भी खत्म होने वाला है, तो तमाम इसमें काफी सारे लोग हैं जिनकी आयु सीमा भी वो बाउंड्री पार खड़े होंगे, वो क्या करेंगे? अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। ये अंतिम अवसर है, अगर हम शिक्षक बन पाए तो ठीक है, अन्यथा मध्य प्रदेश सरकार के नाम बेरोजगार रहेंगे और क्या करेंगे। पर आने वाले समय में इसका खामियाजा बहुत बड़ा हो सकता है। किस तरह के खामियाजा भुगतने की बात कर रहे हैं आप? जिस तरह से हम सड़कों पर धरना प्रदर्शन को मजबूर है, हो सकता है आने वाले समय में मध्य प्रदेश का युवा एक अलग ही नई पार्टी का निर्माण भी कर सकता है और जो मध्य प्रदेश में जो खेल चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस, समाप्त किया जा सकता है। पिछली बार तो आप लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोग की मांग पूरी करो, नहीं तो भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, वो फिर भाजपा आई। जनता ने हर बार झूठे वादे खोखले दावे पर विश्वास किया है, शायद हमने भी किया, क्योंकि हम बेहतर व्यवस्था चाहते थे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास चाहते थे। 29 की 29 सीटें आपको चाहिए थी, तो मध्य प्रदेश के युवाओं को परिवारों ने दिए, लेकिन आपने बदले में क्या दिया? 1250
क्या 1250 में आप सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी? 1250 में घर चल जाएगा? जो भर्ती हमारी 6 साल से चल रही इसको तो आप पूरा कर नहीं रहे हो, तो ये गलत हो रहा है। लाडली बहना भी है, क्या कहेंगी आपको? सरकार द्वारा 1250 तो अभी आ जाएंगे कुछ दिनों में फिर से खाते में। देखिए सर, 1250 में हमारे घर का खर्च तो नहीं चलने वाला। मुख्यमंत्री जी के घर का चल जाता हो तो नहीं कह सकते। हमारा बच्चा एक अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री जी के घर की बच्चे अगर शिक्षा प्राप्त 1250 में कर ले तो अच्छी बात है। 1250 में क्या होता है, आज महंगाई का दौर है, शिक्षा भी महंगी है, राशन भी महंगा है, तो 1250 में हमारा खर्च नहीं चलने वाला। हम योग्यता रखते हैं 40,000 कमाने की, अगर सरकारी नौकरी में जाकर, तो हम 1250 में कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? कहाँ से आई हुई हैं आप? मैं नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। बच्चे को भी लेकर आई हुई हैं? बिल्कुल सर, ये बच्चा उस दिन से संघर्ष कर रहा है जिस दिन से कोख में आया था। आज गोद में खेलने वाला है, वह भी हमारे संघर्ष में शामिल है। सतत प्रयास कर रहा है वो भी, पर क्या करें, ये अधिकारियों को हमारी हालत नहीं दिखती, हमारी परेशानियां नहीं दिखती, राजनेता हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हम आखिर जो आपके लाडले भैया मोहन यादव जी, उनसे कभी मिलने का प्रयास, कभी चिट्ठी पत्र ऐसा कुछ आपने प्रयास नहीं किया कि हम लोग इतने लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं, भैया जी हमारी भी सुनिए, 1250 तो ठीक है, लेकिन जो हमारी वास्तविक मांग है, जिससे हमारा जीवन गुजारा भत्ता होगा, हमारा परिवार के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, जीवन सुधरेगा, उसके लिए हम आपने पत्र नहीं लिखा, मांग नहीं की? मांग सतत चल रही है। हमारे माननीय मामा जी शिवराज सिंह जी से भी चलती रही है, तो उनने तो कभी मिलने का अवसर प्रदान ही नहीं किया। वो तो पता नहीं किस दुनिया में व्यस्त रहते थे, तो उन्होंने उनसे हजारों बार प्रयास किया गया कि एक बार मिलने का अवसर प्राप्त हो इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर, पर उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। क्या चाहती हैं आप? हम बस यही चाहते हैं कि 2018 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के जो पद शेष रह गए हैं, उन पदों पर पूर्ण रूप से भर्ती की जाए। जो लगभग 8,000 शेष अभी स्वीकृत हैं और जो बचे हुए हैं। दूसरी चीज़, जो उपेक्षित विषय हैं उनमें भी ससम्मान पद निकाले जाएं, जिससे कि हमारे सभी भाई बहनों को नियुक्ति प्राप्त हो। देखिए, मैं तब बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये बच्चा जब गर्भ में था तब से ये संघर्ष कर रही है, और आज बच्चा ये गोदी में हो गया, हमको लगता है कितने वर्ष के हो गई है? अभी 9 महीने का हो गया है। अच्छा, सोचिए, उस वर्ष इनका लगातार संघर्ष जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार इन लोगों के मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तमाम लोग दिखाना चाहूंगा कि हाथों में दफ्ती लिए हैं, आयु सीमा हो रही पार, अब तो नियुक्ति कर दो सरकार। उधर देखिए, हमारी मांगे पूरी हो, तीसरी काउंसिलिंग शुरू हो, और मेरिट में है ऊंचा नाम और आया नहीं अभी तक काम, और ये लाडली बहना करे पुकार, अब तो नियुक्ति कर दो सरकार। तमाम जो लोग हैं, ये शिक्षक हैं, काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी आगे हम बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ है? मैं ब्रेक शुरू हूँ, ग्वालियर से आया हूँ। हमारे संगठन के काफ़ी लोग आए हैं, कुछ आ नहीं पाए हैं, कुछ पुलिस की वजह से संख्या बल हमारा बहुत ज़्यादा था। आज हम अधिकारियों से बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती 2018 से जो हो रही है और आज 2024 होने को है, 5 आयुक्त महोदय बदल गए। यहाँ 5 आयुक्त महोदय बदलने के बाद हमारी शिक्षक भर्ती आज तक नहीं हो पाई। साथ ही साथ में 3 मंत्री बदल गए। जब से सरकार 3 बार बदल गई, हमारी शिक्षक भर्ती जहाँ थी वहीं की वहीं है। तो मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे जो 5,935 पद हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के और माध्यमिक शिक्षक के 2,237 पद हैं, उनको आप भर्ती करिएगा। जितने रिक्त पद हैं उनको तो भरी दीजिए आप। हम आपसे कोई अतिरिक्त पद थोड़ी मांग रहे हैं। आपने जो पद बचा के रखे हैं और हमारे पद हैं जो नोटिफिकेशन निकाला था, सिर्फ आप उन्हें भर दीजिएगा। तो हमने विभाग को कई धरने आंदोलन, यदि सरकार का रवैया ऐसे ही रहा तो आगे ये शिक्षक संघ जो तमाम लोग यहाँ उपस्थित है, ये आगे क्या करने वाले हैं? सर, हम उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आयु सीमा पूरी तरह पार हो चुकी है। अब हमारे पास कुछ करना है। हर किसी का एक पैशन होता है, हमें जीवन में कुछ करना है। सर, मैं 25 सालों से एज ए शिक्षक शिक्षा दे रहा हूँ, और मेरे ज़िंदगी का सपना था शिक्षक बनने का। करने को काम कोई भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे शिक्षक बनना था, मुझे शिक्षा देना पसंद है। तो मैंने इसके लिए अपनी ओर से पूरी मेहनत की, मेरिट में भी आया, और मुझे आज भर्ती होना चाहिए था, लेकिन सरकार और विभाग की गलत नीतियों के चलते हम भटक रहे हैं। तो हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं, आपकी गलतियों की सजा हम क्यों भुगतें? क्या न्याय नहीं है कहीं? अगर है तो कहाँ है? हमारे आप जनप्रतिनिधि हैं, कैसा प्रतिनिधित्व आप हमारा कर रहे हैं? हमने आपको चुन के भेजा और आप हमारे साथ खुला अन्याय कर रहे हैं। आप हमारी बातों का जवाब नहीं देते हैं, सामने नहीं आते हैं। शिक्षक जो समाज का निर्माण करता है,
आज अपना भविष्य नहीं बना पा रहा है, दर दर भटक रहा है, लोगों से उधार लेके काम चला रहा है। क्या हम बच्चों को आगे शिक्षा दे पाएंगे? तो हमें सरकार से सिर्फ इतना ही है, जो वित्त आपने मंजूर किया है, जो पद मंजूर किए हैं, जिन पदों को आपने विसंगति करके छुपा रखा है, उन पदों पर आप भर्ती करिए। जो हमारे साथी मेरिट में आ चुके हैं उनकी आप तीसरी काउंसलिंग शुरू करिए। सभी विशेष बचे पदों पर आप काउंसलिंग शुरू करके सबको नियुक्ति दीजिए, यही हमारी मांग है। विकलांगों के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को भी पूरा करिए, उन्हें भी न्याय दीजिए। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत जबलपुर ज़िले से आया हुआ हूँ। हमारी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे काम कर रही है, मगर उनको हम शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी विगत 6 वर्षों से दिखाई नहीं दे रहे। आज सरकार ने लाडली बहनों के दम पे यहाँ पे अपनी सरकार बना ली, मगर केवल क्या लाडली बहनों ने उनका योगदान दिया, हम लोग कुछ नहीं करते हैं उनके लिए क्या? इस संदर्भ में एक छोटी सी कविता कहूँगा सरकार के लिए कि लाडली खो दे रहे हो भर भर के नोट, हमें भी ज्वाइनिंग दे दो, हमने सोई दई वोट, हमें भी ज्वाइनिंग दे दो, हमने सोई दई वोट। लाडली बहना योजना तुम हो चला रहे, मामा जी ने भी किया उनका उद्धार बहनों का, बेटियों का। मामा जी से ही हुई। हाँ, और अब मोहन भैया भी इसी लाइन पे लगे हुए हैं। तो लाडली बहना योजना तुम हो चला रहे, बहनों बेटियों के तुम आत्मनिर्भर बना रहे, बड़े जतन से हमने दी थी परीक्षा, आज तक है कर रहे 6 वर्षों से प्रतीक्षा, इतने DPI वालों ने दई रखी है टेंशन, कर डाले भर भर के नामों के रिपुटेशन, इनकी गलती से आज हमारी हालत खस्ता, भटक रहे ज्वाइनिंग के हम जी रास्ता रास्ता, हमरे काजे। अरे सरकार आपसे निवेदन है कि हमरे काजे काए धरे, अपने मन में खोट तना हमको भी दे दो, हमने सुई दई वोट, अरे हमके ज्वाइनिंग दे दो, हमने सोई दई वोट। आदरणीय सरकार, हमारी विनती सुनिए। हमारी बहनें अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पे आई हैं। हम लोग 6 वर्षों से दर दर भटक रहे, रोड पर संघर्ष कर रहे, खून के आंसू रो रहे हैं। अब तो सुन लो सरकार, आयु सीमा हो रही पार, हमें नियुक्ति दो सरकार। देखिए, इन्होंने गीत के माध्यम से सरकार की भी एक तरफ से पोल खोल दी है। इनका कहना है कि भाई लाडली बहनों ने ही सिर्फ वोट नहीं दिया, वोट हम लोग भी नहीं दिया है, इसलिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब तो हमारी सरकार सुन लो। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद इनके ये तो कह रहे हैं कि ये लड़ाई यही नहीं रुकने वाली है, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब पूरा करती है। इस रिपोर्ट अनोखे आवाज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यह खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।